आज हम सेवन्थ के बच्चों को सेवन्थ क्लास की सोशल स्टडीज़ की बुक कॉस्मोस में से चैप्टर नंबर 1 व्हेन वेयर हाउ एंड वाई का हेडिंग चेंजिंग नेम ऑफ इंडिया। इससे पहले आपको पढ़ा दिया गया था, समझा दिया गया था। चेंजिंग नेम ऑफ इंडिया यहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि भारत के बदलते नाम। इसके अंदर क्या है, समय समय पर भारत के नाम जो है वो बदलते रहे। इंडिया वाज नो बाई डिफरेंट नेम ड्यूरिंग द डिफरेंट फेज ऑफ टाइम। लेट्स नो अबाउट सम ऑफ दीज इम्पोर्टेंट नेम। इसमें ये कहा गया है कि इंडिया को जो है वो डिफरेंट मतलब अलग अलग नाम से जो है अलग अलग समय में शासकों की वजह से जाना जाता है। अलग अलग शासक आए, उन्होंने अलग अलग नाम दिए, उनकी वजह से जाना गया। ऐसे ही कुछ जो है वो महत्वपूर्ण नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे सप्तसिंधु है, आर्यवर्त वगैरह है, भारत है, हिंदुस्तान और हिंद है। इसके बारे में आपको विस्तारित रूप में पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहला है सप्तसिंधु। There were 7 main tributaries of the river Indus located in the northwest of the subcontinents of India. The local inhabitants called the place Saptasindhu or the land of 7 rivers. The Persian explorer visited the area is ancient time. The H of Persian is component of the similar nature with Sanskrit as thus सिंधु become हिंदू। इसमें आपको ये बताया गया सब सिंधु के बारे में कि इंडिया का नाम सब सिंधु किस प्रकार से पड़ा। तो यहाँ पर जो है 7 सहायक नदियाँ, 7 जो है इस ट्रिब्यूटरीज में 7 सहायक जो नदियां हैं, ठीक है, के करीब उत्तर पश्चिम में भारत के उपमहाद्वीप तक ये सब फैला हुआ है। वहाँ के निवासियों द्वारा इसको सप्त सिंधु या 7 नदियों वाली भूमि देश कहा गया है। 7 नदियों के कारण जो है इसको 7 नदियों वाला देश या इसको 7 नदियों वाली भूमि कहा जाता है और उसके नाम से जाना गया। जो पर्शियन थे, जो पर्शियन खोजकार थे, वो इस क्षेत्र में पुराने समय से आया जाया करते थे। पर्शियन को एच सजातीय समान व्यवहार, जो पर्शियन थे उनको ये जो एच था वो उनको समान सजातीय व्यवहार, जो समान व्यवहार वाले जो संस्कृत हमारी भाषा थी उसमें एस के साथ भी था, उसका संबंध था एस के साथ, इसलिए यह सिंधु से हिंदू भी कहलाया। जो पर्शियन थे जो उनको जो सिंधु है उससे वो हिंदू कहलाया। द ग्रीक्स ड्रॉप्ड द लेटर एच एंड दस वी गॉट हिंदूज। देखिए, जब ग्रीकों ने क्या किया कि वर्णमाला हिंदू में क्या होता है HINDU, तो उन्होंने क्या करा, एच को जो है वो एच को हटा दिया। तो ग्रीक जो है उन हटाने के बाद जो है ये इंदूस के नाम से जाना गया। तो ग्रीकों की जो वर्णमाला थी एच को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए हमें इंदूस शब्द भी इससे प्राप्त हुआ। अब है आर्यवर्त। In ancient text, the word Aryavat has been frequently used. Aryavat referred to the land of the Aryan. Arya is Sanskrit means noble. अब इसमें क्या आपने सुना होगा, या आर्यवत देश है, या आर्यवत देश है। इस बारे में भारत का नाम ये पुराने समय से विख्यात है। ये कैसे हुआ? आर्यवत शब्द अक्सर इस्तेमाल होता था, आज भी होता है। आर्यवत का मतलब जो है
वो आर्यों की भूमि से है या आर्यवतों की भूमि से था। और जो आर्य शब्द का मतलब संस्कृत में तेजस्वी या उत्तम भी कहा जाता है। जैसे नोबल है ना, तेजस्वी, उसको संस्कृत भाषा में जो है तेजस्वी या उत्तम भी या नोबल के नाम से उसको जाना जाता है। भारता, भारतवर्ष और भारत। देखिए आज हम इसको अधिकतर भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इन सब चीज़ों से भी, हिंद, इन सब चीज़ों से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसमें भारत, भारता है, भारतवर्ष है और भारत, इसके नाम से कैसे जाना जाता है इसके बारे में हम आप अध्ययन करेंगे। इट इज़ बिलीव्ड द इंडिया गॉट द नेम भारता और भारत विच वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द, हाँ इसमें जो है आपका, जो इसमें ये कह रहा है कि भारता, भारतवर्ष या भारत, यह सच है, ठीक है। इस पर विश्वास करना है कि इंडिया गॉट द नेम भारत और भारतवर्ष, कि यह इस पर विश्वास करना है कि इंडिया को भारत या भारता के नाम से जाना जाता है। द फेमस हिंदू किंग भारता और भारत किसके नाम से विख्यात हुआ? फेमस एक हिंदू राजा थे, किंग थे, भारत और भारता, भारत के नाम से एक राजा थे, उन्हीं के नाम पर यह हमारे देश का नाम पड़ा। It is commonly accepted that the name Bharat referred to the son of King Dushyant. He is credited with beginning the whole of Bharatvarsh under his rule. पर यह भी माना जाता है कि भारत और भारत, दुष्यंत एक राजा थे, उनके पुत्र थे। राजा भारतवर्ष के शासन के दौरान उसके पूरे राज्य में बहुत ही अच्छा रूल था। जो भी व्यापार होता था उसमें काफ़ी बढ़ोतरी वगैरह हुआ करती थी, काफ़ी व्यापार जो है वो भरा पूरा रहता था। द नेम भारता हैज़ बीन derived from the times of the Vedic civilization. After King Bharata, he is said to have conquered all the known world at the time. The land was the name after him. इसमें है कि द नेम भारता हैज़ बीन derived, जो राजा भारत थे उनका जन्म जो है वैदिक काल की सभ्यता के दौरान जो है ना, वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि जो भारत राजा थे उनका जो जन्म हुआ था वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक काल की सभ्यता के दौरान रखा गया था। ऐसा भी माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि उस समय के दौरान उन्होंने पूरे संसार को, यानी कि अब संसार के अधिकतर क्षेत्रों को जो है ना जीत लिया था। उस समय जो है संसार को जीत लिया था। उसके बाद इस क्षेत्र का नाम जो है उनके नाम पर रख दिया गया, यानी कि इस क्षेत्र को जो है भारत के नाम से जाना जाता है। भारत नाम उस समय रख दिया था। अब ये तो भारत हो गया। अब है हिंदुस्तान और हिंद। इन पर्शियन संस्कृत सनातना मीन्स ए लैंड, हैंस इंडिया इज़ लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ हिंदूज कम टू बी नो एज हिंदुस्तान बाई द पर्शियन एंड द अरब्स। द टर्म सप्त सिंधु बिकम Hindu on accounts of the use of the word H for as explained here. The shortened version of Hindustan was Hind. हिंदुस्तान और हिंद, इसमें ये है कि हिंदुस्तान
इसका नाम भारत के बाद हिंदुस्तान और उसके बाद हिंद हिंद के नाम से भी किस प्रकार से जाना जाता था। जो पर्शियन थे जो पर्शियन थे वो संस्कृत भाषा में उन्होंने जो है इस भूमि को मतलब लैंड यानी कि भूमि के नाम दिया। जैसे कि भारत को पहले इंदुस के नाम से जाना जाता था, ईस्ट ऑफ इंदुस, मतलब पूरब का इंदुस के नाम से जाना जाता था। पर्शियन लोग कहते थे, अरबियन भी कहते थे। आगे चलकर पर्शियन और अरब द्वारा यह हिंदुस्तान कहलाया। आगे चलकर जो है वो पर्शियन और अरब द्वारा जो कहलाया। The term sub-Sindhu become to Hindu on account of use of the word H। यदि हम हिंदुस्तान के नाम को जो है अगर छोटा कर दें, थोड़ा उसको शॉर्टन कर दें, तो यदि हम हिंदुस्तान के नाम को छोटा करें तो यह हिंद कहला जाता है। हिंदुस्तान है, स्थान को अगर हटा दिया जाता है तो हिंद कहलाता है। अरब तथा जो है द Arab, the Turk and the Mughal invasion started from the 11th century onwards, thus rule polluted this land of Hindustan। जो अरबी थे और तुर्क थे, मुग़ल शासक थे भारत पर, जिन्होंने आक्रमण किया, समय समय पर इनके आक्रमण होते रहे। इन्हीं शासकों द्वारा इस देश को इन्होंने हिंदुस्तान कहा और हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। अब इसमें है कि जो अरब और तुर्क के मुग़ल थे, जिन्होंने आक्रमण 11वीं शताब्दी में किया था, उन्हीं शासकों द्वारा इस भूमि को हिंदुस्तान कहा गया, या इनके द्वारा जो है हिंदुस्तान कहलाई गई। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ नेम इंडिया फ्रॉम द 17th सेंचुरी। भारत के जो प्रसिद्ध नाम 17वीं शताब्दी में हुए, उसमें कैसे हुआ ये सब। इन ओल्ड द मेडिवल इंग्लिश इंडिया वाज एक्सक्लूसिवली कॉल्ड इंदुस। जब पुराने जो मालदीव को अंग्रेजी द्वारा भारत को पहले इंदुस कहा जाता था। फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स the term India come into extensive use of accounts of the influence of Latin। जो 17वीं शताब्दी के समय भारत का विस्तृत वर्णन लैटिन शब्द के द्वारा जो है वो किया जाता था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भारत जब जो है संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या रखा गया था उसके बारे में आप देखेंगे। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन स्टेट। जो हमारा इसमें जो आर्टिकल 1 में जो पहला ही आर्टिकल है, उसमें जो है हमारे संविधान में इंडिया, पहले इंडिया के नाम से जाना जाता था हिंदुस्तान को, उसके बाद इंडिया को जो है वो भारत का नाम दिया गया फर्स्ट ही आर्टिकल्स के अंदर। जो हमको इस बात की सूचना देता है कि यह जो है वो सभी राज्यों के साथ, मतलब एक तरह से सभी राज्यों के साथ सामंजस्य करेगा, यानी कि वह आपस में वहाँ पर मेलजोल बढ़ाएगा और इसका नाम ये भारत के नाम से विख्यात होगा।